श्लोक 17 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। 17 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। कर्म का ज्ञान। भगवान कहते हैं कि हमें कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना आवश्यक है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ और दृष्टिकोण भी है। विकर्म और अकर्म का ज्ञान। विकर्म से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो मनुष्य की धर्म और नैतिकता के विपरीत होती हैं। यह उन कर्मों को दर्शाता है जो अनैतिक, अवैध या अनुचित होते हैं। अकर्म वह स्थिति है जहां कोई व्यक्ति कर्मों को छोड़ देता है या कर्मों से बिल्कुल भाग जाता है। कर्म की जटिलता। भगवान ये भी बताते हैं कि कर्म की गहराई और जटिलता को समझना आसान नहीं है। कर्म के विविध पहलुओं को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें कर्म के सही स्वरूप को समझना और उसके सभी पहलुओं को जानना आवश्यक है। कर्म की गहराई और उसकी सही समझ ही हमें सही दिशा में चलने में मदद करेगी। श्लोक 18 पाठ 4 दिव्य ज्ञान चौथा पाठ। कर्मण्य कर्मण्य पश्येत् कर्मणि च कर्मण्यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। 18 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्म और अकर्म की सही समझ को लेकर हमें शिक्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के रूप में अकर्म देखता है और अकर्म के रूप में कर्म देखता है, वह वास्तव में बुद्धिमान होता है। इसका अर्थ है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कर्म और उसके परिणामों को भलीभांति समझता है और उनके बीच की सही परख रखता है। आमतौर पर लोग कर्म को केवल बाहरी गतिविधियों के रूप में मानते हैं, जबकि कई बार कर्म का वास्तविक स्वरूप आंतरिक स्थिति या सोच में होता है। इसी तरह अकर्म भी केवल बाहरी तौर पर निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह किसी कार्य के लिए उचित समय पर सही निर्णय लेने का संकेत हो सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस समग्र दृष्टिकोण को अपनाता है और कर्म और अकर्म के अंतर को समझता है, वह वास्तव में योगी और पूर्ण कर्मयोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को कृत्स्न कर्मकृत अर्थात संपूर्ण कर्मयोगी कहा जाता है, क्योंकि वह न केवल कर्म में निपुण होता है, बल्कि कर्म के वास्तविक अर्थ को भी समझता है।